नमस्ते साथियों, मैं आर्य दशरथ चारण राजस्थान के सिरोही ज़िले से बोल रहा हूँ। अरावल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करना चाहूँगा जिन्हें हम शायद भाग दौड़ की ज़िंदगी में हल्के से लेते हैं, परंतु वो हमारे जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। उसके अंदर बात शुरुआत करता हूँ मैं अपने भारत के संविधान से। भारत के संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं। आपको बता दें कि 1935 के अंदर अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, उन्हीं कानूनों का जो पुलिंदा था, उस पुलिंदे को जस का तस रखते हुए थोड़ा बहुत अंदर कौमा मात्राओं सहित वैसे ही रखा हुआ, बाकी थोड़ा बहुत अंतर करते हुए उसके अंदर कुछ चीज़ें डाली गई, कुछ निकाली गई। उसके अंदर आयरलैंड से एक नीति निर्देशक तत्व लाए गए। अच्छा, नीति निर्देशक तत्वों पर बात करेंगे आज। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय डाला गया, लोक कल्याणकारी राज्य। जैसा कि मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए और संविधान के भाग 3 और 4 मिलाकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। अब उसके अंदर एक विशेष बात देखिए, संविधान के भाग तो है नीति निर्देशक तत्व, लेकिन इसके अंदर अनुच्छेद 37 वो ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में लागू नहीं होंगे। संविधान में है, न्यायालय में लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि न्यायालय में लागू होंगे तो सरकारों को दिक्कत हो जाएगी। जितने भी केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, सबको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व चीज ही वो है। उसके अंदर एक बात महत्वपूर्ण कही है, देखिए ये अनुच्छेद 38 वो कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। अच्छा, लोगों का कल्याण किसमें है? ये महत्वपूर्ण सोचने की बात है। क्या हमारी सरकारें इनका पालन करती है? मुझे नहीं लगता। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। ये राजनीति विषय का महत्वपूर्ण बिंदु है, परंतु मेरा ये जो कहना है, मैं जो बात रख रहा हूँ, ये पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक समझी जाए। मैं किसी पार्टी विशेष की बात या राजनीतिक दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी दल उसमें सम्मिलित आ गए, जितने भी भारत के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो बड़ी पार्टियों में 2 महत्वपूर्ण है, तो सबके लिए ये बात है, चाहे सरकार किसी की भी हो। सबसे ये प्रश्न भी है और ये बात भी है कि क्या ये इसका पालन करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कुछ करते भी हैं। केवल भौतिक संसाधनों के अंदर विकास नाम का जो एक क्या कहते हैं बना रखा है, सफुगा छोड़ा हुआ है। क्या करोगे? सीमेंट से ढक दो सारी धरती को। ये जो पीछे हरियाली दिख रही है ना, कभी यहाँ आज हरियाली दिख रही है, कल हरियाली नहीं दिखेगी। इसको विकास कह रहे हैं लोग, और इसी को विकास बताया गया है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्याण किसे कहेंगे? क्या केवल आर्थिक रूप से संपन्न होना ही कल्याण है? मुझे नहीं लगता। 2 उदाहरण बताता हूं कल्याणकारी राज्यों के। पहला आपने राजस्थान का, क्योंकि यहां से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के अंदर हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर शराब के ठेके हैं, और उन शराब के ठेकों में शराब बिकती है। समय दे रखा है सुबह से लगा करके शाम रात को 8 बजे तक, और 8 बजे के बाद भी हमने पहले भी देखा 8 PM नो CM चलता रहा है, और वर्तमान में भी यही स्थिति है। वो प्रसिद्ध हो गए, ये प्रसिद्ध नहीं है इस बात में। अच्छा, इन लोगों ने कानून ऐसे बना रखे, शराब के ठेकेदारों से जाकर के मिलिए, पूछिए उनसे कि भाई साहब आपका धंधा कैसा चल रहा है, आपको क्या करना पड़ता है शराब बेचने के लिए। सरकार के नियम ऐसे बना रखे हैं कि शराब के ठेकेदार खुद लाइसेंस होते हुए शराब को जैसे तैसे करके रात को
पूरी रात अंदर से चुपके चुपके बेच करके या ढाबों पर सप्लाई करके कैसे भी करके वो अपनी एजेंट जगह जगह बिठा करके जैसे भी करके उसको अपना वो जो सरकार ने उनको दे रखा है कि आपको इतनी शराब बेचनी है, नहीं बेचोगे तो तुम्हारे जो रुपए राशि जमा है ना वो लैप्स हो जाएगी। अब उस राशि के लैप्स होने से बचाने के लिए शराब के ठेकेदार अपना पूरा जी जान लगा करके शराब बेचते हैं। उनको नए ग्राहक बनाने होते हैं। कभी पढ़िए आबकारी नीति राजस्थान की, लोक कल्याणकारी है या केवल सरकार को धन संग्रह करना है लोगों से। अब चाहे किसी भी तरीके से हो, लोगों के परिवार बर्बाद करके करने हो या किसी भी प्रकार से करने हो। अब और संविधान की दुहाई देने वाले दिल्ली सरकार के अंदर बैठे हुए हैं केजरीवाल जी। अनशन के जो है ना मुख्य माने जाने वाले अन्ना हजारे जी का जिनके ऊपर वृहद हस्त रहा और उनके नाम से उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई, वो केजरीवाल जी। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, ये बात दिल्ली के लिए कह रहा हूँ। राजस्थान में भी यही हालत है और दिल्ली के लिए विशेष कह रहा हूँ कि वो केजरीवाल जी एक आबकारी नीति लागू करने के लिए समिति बनाते हैं। और समिति कब बनाई? 12 सितंबर 2020 को। और उस समिति ने कुछ सिफारिशें की है। उस सिफारिशों में से देखना, पहला, दिल्ली के प्रत्येक एमसीडी वार्ड में कम से कम 3 ठेके खुलने वाले दारू के, एक विधानसभा में एक निश्चित और एक अतिरिक्त, एनडीएमसी क्षेत्र में 24 ठेके और एयरपोर्ट पर 6 ठेके। इसके अलावा दिल्ली में पहले शराब खरीदने की उम्र 25 थी, उसको घटा करके 21 कर देंगे ताकि नवयुवक, नई पीढ़ी शराब पी सके और इस देश का कल्याण हो सके। कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है ना, संविधान की दुहाई देने वालों को संविधान की पालना तो करनी है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना ही अच्छा। और उसको तो कोर्ट में तो आप कर ही नहीं सकते, लागू ही नहीं कर सकते न्यायालय में। अच्छा, शराब के सभी लाइसेंस की रेट कम की जा रही है दिल्ली के अंदर, और कम करके शराब का प्रचार प्रसार अधिक हो, लोग उसको ज़्यादा पिए। और दिल्ली सरकार में बियर को बढ़ावा देना चाहती है क्योंकि 58% आबादी 30 साल से कम है, वो लोग बियर ज़्यादा पीते हैं। और एक विशेष और, दिल्ली के अंदर जो ड्राई डे होते थे, उन ड्राई डे की संख्या घटाकर केवल 3 कर दी है। अब सभी धार्मिक उत्सवों पर आपको शराब उपलब्ध रहेगी, सभी ठेके खुले रहेंगे, अधिक से अधिक शराब मिलेगी और पियो और लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। क्योंकि ज़्यादा शराब पिएंगे, सरकार को ज़्यादा इनकम होगी, फिर अपने बड़े बड़े बैनर लगा करके प्रचार करेंगे खुद का, हर रिक्शे के पीछे और हर जो है चौराहे पर अपने होर्डिंग लगा देंगे, वो पैसा वहाँ जाएगा। अब ये जो समिति बनाई थी, उस समिति के अंदर शराब पीने वाले जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनके परिवारों के सदस्य, वो छोटे बच्चे, महिलाएं जो दुखी है, वो थोड़ी है इसके अंदर, जिनकी जिंदगी नर्क हो चुकी है शराब के कारण, वो लोग उस समिति में नहीं है। उनको क्या फर्क पड़ता है? ये लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की और अग्रसर होने वाले लोग हैं और दुहाई देते हैं भारतीय संविधान की। ये नीति निर्देशक तत्व है। इतना कहकर नमस्ते।